दोस्तों सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी सोच आ जाए जो तुम्हें हर सिचुएशन में क्लैरिटी दे, हर डिसीजन में कॉन्फिडेंस दे और हर चैलेंज में एडवांटेज दे। सोचो अगर तुम दुनिया को वैसे देख पाओ जैसे ज्यादातर लोग कभी देख ही नहीं पाते। यही ताकत है सुपर थिंकिंग की और यही वजह है कि यह किताब लाखों लोगों की सोच को अपग्रेड कर रही है। गैब्रियल वाइनबर्ग ने इस किताब में कोई मोटिवेशनल स्लोगन्स नहीं दिए। उन्होंने तुम्हें ऐसे मेंटल मॉडल्स दिए हैं जो तुम्हारे दिमाग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। क्योंकि सच ये है कि जिंदगी में प्रॉब्लम की कमी नहीं है, कमी है सही सोच की। और जो इंसान सही सोचना सीख जाता है वह एवरेज से अलग हो जाता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जीते हैं, डिसीजंस इमोशन से लेते हैं, असम्पशंस पर भरोसा कर लेते हैं, बायस को पहचान नहीं पाते और फिर जब गलत रिजल्ट आता है तो किस्मत को दोष देते हैं। लेकिन सुपर थिंकिंग सिखाती है कि किस्मत से पहले थिंकिंग बदलो। सोचो, अगर तुम अपने ब्लाइंड स्पॉट्स पहचान सको, अगर तुम समझ सको कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कहां धोखा देता है, अगर तुम हर डिसीजन से पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देख सको, अगर तुम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट सोच सको, तो क्या तुम्हारी जिंदगी वैसी ही रहेगी जैसी आज है? बिल्कुल नहीं। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि हर प्रॉब्लम को एक स्ट्रक्चर के साथ देखो, इमोशनल रिएक्शन मत दो, लॉजिकल रिफ्लेक्शन करो, हर सिचुएशन में पूछो इंसेंटिव क्या है, रिस्क क्या है, वर्स्ट केस क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है। जब तुम ऐसे सोचने लगते हो तो तुम्हारे फैसले पावरफुल हो जाते हैं। दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन क्लैरिटी बहुत कम है। हर कोई ओपिनियन देता है लेकिन स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग बहुत कम लोग सिखाते हैं। सुपर थिंकिंग तुम्हें वही स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग देती है। इमेजिन करो, जब बाकी लोग पैनिक कर रहे हों तुम काम रहो, जब बाकी लोग शॉर्टकट ढूंढ रहे हों तुम सिस्टम सोचो, जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म गेन के पीछे भाग रहे हों तुम कंपाउंडिंग इफेक्ट समझो। यही डिफरेंस है ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रॉर्डिनरी में। गैब्रियल वाइनबर्ग हमें बताते हैं कि जिंदगी चेस की तरह है। हर मूव सोच समझ कर चलो, हर डिसीजन आइसोलेटेड नहीं होता, वह फ्यूचर को शेप करता है। अगर तुम रैंडम सोचोगे तो रैंडम रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर तुम सुपर सोचोगे तो सुपर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये किताब तुम्हें स्मार्टर नहीं बनाती, ये तुम्हें वाइजर बनाती है। ये तुम्हें सिखाती है कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है लेकिन तुम्हारी सोच क्लियर हो सकती है। चैलेंजेस अनप्रिडिक्टेबल हैं लेकिन तुम्हारा माइंडसेट स्टेबल हो सकता है। अगर तुम अपनी करियर ग्रोथ तेज करना चाहते हो, अगर तुम बिजनेस में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हो, अगर तुम रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी चाहते हो, अगर तुम लाइफ में अननेसेसरी मिस्टेक्स कम करना चाहते हो, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं, मेंटल मॉडल्स जो तुम्हें हर दिन गाइड करेंगे। जब तुम इन्हें अप्लाई करोगे तब तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी अवेयरनेस बढ़ रही है, तुम्हारी कॉन्फिडेंस नेचुरल हो रही है। दोस्तों, सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आती, सही दिशा में मेहनत से आती है और सही दिशा क्लियर थिंकिंग से आती है। अगर थिंकिंग अपग्रेड नहीं हुई तो मेहनत भी लिमिटेड रिजल्ट देगी। इसलिए अगर तुम रेडी हो अपने दिमाग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, अगर तुम रेडी हो एवरेज थिंकिंग से ऊपर उठने के लिए, अगर तुम रेडी हो हर डिसीजन में पावर लाने के लिए, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। हर कॉन्सेप्ट को फील करो, हर मॉडल को समझो और सबसे इंपॉर्टेंट इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करो। क्योंकि नॉलेज तब तक पावर नहीं है जब तक वह एक्शन में न बदले। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए हमारे चैनल समरी हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम तुम्हें उन किताबों की विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच बदल सकती हैं, और जब सोच बदलती है तो जिंदगी बदल जाती है। चैप्टर 1, अवॉइडिंग योर ब्लाइंड स्पॉट्स। दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती वो हो जिसे आप गलती मानते ही नहीं, अगर आपकी सोच में ऐसे हिडन ब्लाइंड स्पॉट्स हों जो आपके फैसलों को साइलेंटली कंट्रोल कर रहे हों और आपको इसका अंदाजा भी ना हो, यही है सुपर थिंकिंग की शुरुआत। गैब्रियल वाइनबर्ग हमें सिखाते हैं कि असली इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन से नहीं, अवेयरनेस से आती है। हम सबको लगता है कि हम लॉजिकल हैं, हम सोचते हैं कि हम डेटा देखकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। ब्रेन एनर्जी बचाने के लिए पैटर्न्स बनाता है, असम्पशंस बनाता है और कई बार बिना हमें बताए बायस क्रिएट कर देता है। यही हमारे ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब है वो वीकनेस जिसे हम देख नहीं पाते, जैसे कॉन्फर्मेशन बायस।
हम वही सुनना चाहते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करे। अगर हमें पहले से लगता है कि कोई आइडिया सही है, तो हम उसी तरह की इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, बाकी फैक्ट्स को इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है हम लॉजिकल हैं, लेकिन हम सेलेक्टिव थिंकिंग कर रहे होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस बायस भी एक बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। हमें लगता है कि हम एवरेज से बेहतर हैं, कि हम मिस्टेक्स कम करते हैं, लेकिन रियलिटी में यही ओवर कॉन्फिडेंस हमें अननेसेसरी रिस्क लेने पर मजबूर कर देता है। डिसीजन मेकिंग में ईगो क्वाइटली घुस जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक भी एक ट्रैप है। जो चीज हाल ही में सुनी या देखी, वही हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। अगर आपने किसी न्यूज में स्टॉक क्रैश देखा, तो आपको लगेगा मार्केट हमेशा रिस्की है। अगर आपने किसी को ओवरनाइट सक्सेस पाते देखा, तो लगेगा शॉर्टकट पॉसिबल है, जबकि डेटा कुछ और कह सकता है। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि स्मार्ट बनने से पहले हम्बल बनो। ये मान लो कि आप गलत हो सकते हो। ये मान लो कि आपकी सोच परफेक्ट नहीं है। जब आप ये स्वीकार करते हो, तभी ग्रोथ शुरू होती है। गैब्रियल वाइनबर्ग मेंटल मॉडल्स की बात करते हैं। मेंटल मॉडल्स यानी सोचने के टूल्स, जैसे इन्वर्जन। खुद से पूछो, अगर मेरा डिसीजन गलत निकला तो क्यों निकलेगा? सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, सिर्फ आज का रिजल्ट मत देखो, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अगर मैं यह चुन रहा हूं तो क्या छोड़ रहा हूं? जब आप एक प्रॉब्लम को मल्टीपल मेंटल मॉडल से देखते हो, तो क्लैरिटी बढ़ती है। आप सरफेस लेवल से ऊपर उठते हो, आप इमोशनल रिएक्शन से बाहर निकलते हो, आप स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग की तरफ बढ़ते हो। ब्लाइंड स्पॉट से बचने का एक पावरफुल तरीका है पॉज करना। डिसीजन लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या मेरे पास पूरा डेटा है? क्या मैं इमोशन से रिएक्ट कर रहा हूं? क्या मैं ऑल्टरनेटिव व्यू कंसिडर कर रहा हूं? अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, तब आप ऑटो पायलट पर नहीं चलते, आप कॉन्शियसली चूज करते हो। यही रियल पावर है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी सोच क्लियर हो जाए, अगर आप बायस पहचान सको, अगर आप हर बड़े डिसीजन में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच यूज करो, तो आपकी करियर ग्रोथ तेज होगी, रिलेशनशिप स्टेबल होंगे, फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्टर होंगे। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि फास्ट डिसीजन हर जगह जरूरी नहीं। कुछ डिसीजंस क्विक इंट्यूशन से होते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट डिसीजंस डिलिबरेट थिंकिंग मांगते हैं। स्लो डाउन करना वीकनेस नहीं है, ये विजडम है। जब आप ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानना सीख जाते हो, तो आप डिफेंसिव नहीं होते, रिसेप्टिव बनते हो। फीडबैक से डरते नहीं, उसे वेलकम करते हो, क्योंकि आपको पता है इंप्रूवमेंट तभी पॉसिबल है जब आप अपनी लिमिट्स पहचानो। दोस्तों, सच ये है कि दुनिया बदलने से पहले हमें अपना सोचने का तरीका बदलना होगा। अगर थिंकिंग फ्लॉड है, तो एक्शन फ्लॉड होगा। अगर थिंकिंग क्लियर है, तो रिजल्ट्स पावरफुल होंगे। आज खुद से पूछिए, क्या मैं अजम्पशंस पर जी रहा हूं? क्या मैं सिर्फ वही सुनता हूं जो मुझे अच्छा लगे? क्या मैं ऑल्टरनेट पर्सपेक्टिव से डरता हूं? अगर हाँ, तो यही आपका ब्लाइंड स्पॉट है। सुपर थिंकिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी नहीं है, ये डेली प्रैक्टिस है। अवेयरनेस की प्रैक्टिस, रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग की प्रैक्टिस। और जब ये हैबिट बन जाती है, तब आप एवरेज थिंकर से स्ट्रेटेजिक थिंकर बन जाते हैं। आप इमोशनल रिएक्शन से लॉजिकल रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ते हैं। आप इंपल्सिव डिसीजन से इंटेंशनल डिसीजन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में नेक्स्ट लेवल क्लैरिटी चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बने, तो ब्लाइंड स्पॉट्स पहचानना शुरू कीजिए। क्योंकि जब अवेयरनेस आती है, तभी रियल इंटेलिजेंस शुरू होती है। हर कॉन्सेप्ट को फील कीजिए, हर मेंटल मॉडल को अप्लाई कीजिए, क्योंकि जब थिंकिंग बदलती है, तभी लाइफ बदलती है। चैप्टर 2, लर्न टू थिंक बेटर। दोस्तों, जरा एक बात सोचिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है क्या सोचना है, लेकिन बहुत कम लोग हमें सिखाते हैं कैसे सोचना है। और यही सुपर थिंकिंग का असली मकसद है। गैब्रियल वाइनबर्ग हमें बताते हैं कि लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बेटर थिंकिंग से आती है। अगर आपकी थिंकिंग क्लियर है, स्ट्रक्चर्ड है और लॉजिकल है, तो डिसीजंस पावरफुल होंगे और रिजल्ट्स अपने आप बदल जाएंगे। हम रोज सैकड़ों फैसले लेते हैं, कुछ छोटे, कुछ बड़े, लेकिन ज्यादातर फैसले ऑटो पायलट पर होते हैं। हम रिएक्ट करते हैं, सोचकर रिस्पॉन्ड नहीं करते। लर्न टू थिंक बेटर का मतलब है ऑटो पायलट से बाहर आना, कॉन्शियस थिंकिंग शुरू करना। बेटर थिंकिंग का पहला स्टेप है अवेयरनेस। अवेयरनेस की आपका ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है। अवेयरनेस की हर डिसीजन में बायस घुस सकता है।
अवेयरनेस की इमोशन क्वाइटली स्टीयरिंग व्हील पकड़ सकता है। जब आप अवेयर होते हैं तभी कंट्रोल आपके हाथ में आता है। गैब्रियल कहते हैं कि हमें मेंटल मॉडल्स डेवलप करने चाहिए। मेंटल मॉडल्स यानी थिंकिंग फ्रेमवर्क्स, ये ऐसे टूल्स हैं जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग, किसी प्रॉब्लम को सरफेस से मत देखो, उसे बेसिक्स तक तोड़ दो। पूछो, असली फैक्ट क्या है, असम्पशन क्या है। जब आप प्रॉब्लम को रूट लेवल पर समझते हो तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस मिलते हैं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग भी बहुत पावरफुल है। सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट मत देखो, सोचो इस डिसीजन का इम्पैक्ट 6 महीने बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा। शॉर्ट टर्म गेन कई बार लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है। बेटर थिंकर वही है जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देख सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझना भी जरूरी है। जब आप किसी एक चीज को हाँ कहते हो तो आप दूसरी चीज को ना कह रहे होते हो। टाइम, मनी, एनर्जी, ये लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हर डिसीजन का हिडन कॉस्ट होता है। बेटर थिंकिंग मतलब हिडन कॉस्ट को पहचानना। इन्वर्ट करके सोचना भी सीखो। सिर्फ ये मत पूछो कि सक्सेस कैसे मिलेगी, ये भी पूछो फेलियर कैसे होगा, अगर मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ। ये अप्रोच रिस्क कम करती है, क्लैरिटी बढ़ाती है। बेटर थिंकिंग इमोशनल कंट्रोल भी मांगती है। जब आप गुस्से में होते हो, जब आप एक्साइटेड होते हो, जब आप डर में होते हो, उस समय बड़े फैसले मत लो। इमोशन टेम्पररी होता है लेकिन डिसीजन परमानेंट हो सकता है। पॉज करना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है। बेहतर थिंकिंग फीडबैक से भागता नहीं। वह क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं समझता, वह उसे डेटा समझता है। जब आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव सुनते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपन होती है। ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। रीडिंग, रिफ्लेक्शन और जर्नलिंग भी थिंकिंग इंप्रूव करते हैं। जब आप लिखते हो तो क्लैरिटी आती है, थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, माइंड साफ होता है। बेटर थिंकिंग डेली प्रैक्टिस है, वन टाइम इवेंट नहीं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हर चीज 100% श्योर नहीं होती। बेटर थिंकिंग प्रोबेबिलिटी में सोचता है, वह सर्टेनिटी नहीं, लाइकलीहुड देखता है। इससे एंग्जाइटी कम होती है और रैशनल डिसीजंस बढ़ते हैं। और दोस्तों याद रखो, बेटर थिंकिंग का मतलब स्लो होना नहीं है, इसका मतलब स्मार्ट होना है। हर जगह फास्ट एक्शन जरूरी नहीं, कुछ जगह डीप थिंकिंग जरूरी है। स्पीड और डेप्थ का बैलेंस ही मास्टरी है। जब आप बेहतर सोचते हो तो आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आप इंपल्सिव व्यक्ति से स्ट्रेटेजिक व्यक्ति बनते हो। आप क्राउड फॉलो करने से पहले क्वेश्चन पूछते हो। आप ट्रेंड से पहले ट्रूथ ढूंढते हो। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड हो जाए, अगर आप हर बड़े डिसीजन में मेंटल मॉडल्स अप्लाई करो, अगर आप बायस पहचान सको, तो आपकी करियर ग्रोथ एक्सेलरेट होगी, फाइनेंशियल डिसीजन स्मार्टर होंगे, रिलेशनशिप्स मैच्योर होंगे, क्योंकि क्लैरिटी कंफ्यूजन से पावरफुल होती है। लर्न टू थिंक बेटर का असली मतलब है खुद को अपग्रेड करना। इंफॉर्मेशन सबके पास है लेकिन इंटरप्रिटेशन सबका अलग है, और इंटरप्रिटेशन ही डेस्टिनी तय करती है। आज खुद से कमिटमेंट लो, मैं रिएक्शन से ऊपर उठूंगा, मैं असम्पशन को चैलेंज करूंगा, मैं इमोशनल इंपल्स पर नहीं, कॉन्शियस चॉइस पर चलूंगा। क्योंकि जब सोचने का तरीका बदलता है तभी जिंदगी बदलती है। सुपर थिंकिंग कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह डिसिप्लिन है, यह अवेयरनेस है, यह डेली एफर्ट है। लेकिन जो इस एफर्ट को इन्वेस्ट करता है उसे क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंट्रोल मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप सच में नेक्स्ट लेवल लाइफ चाहते हो तो नेक्स्ट लेवल थिंकिंग डेवलप करो, क्योंकि बेहतर सोच ही बेहतर भविष्य बनाती है। चैप्टर 3, अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन। दोस्तों, जरा एक गहरी बात सोचिए। हम सब अपनी जिंदगी में रोज घटनाएं देखते हैं, सक्सेस देखते हैं, फेलियर देखते हैं, रिश्तों का बनना और टूटना देखते हैं, बिजनेस का उठना और गिरना देखते हैं। लेकिन बहुत कम लोग रुककर यह पूछते हैं, आखिर यह हुआ क्यों? सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हैं तो सरफेस मत देखिए, कारण देखिए। अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन। अक्सर हम रिजल्ट पर फोकस करते हैं। किसी ने करोड़ों कमा लिए, हम कहते हैं वह लकी था। किसी का स्टार्टअप फेल हो गया, हम कहते हैं मार्केट खराब था। लेकिन सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि लक और कोइंसिडेंस के पीछे भी पैटर्न्स होते हैं। हर आउटकम के पीछे सिस्टम्स होते हैं, हर इफेक्ट के पीछे कॉज होता है। गैब्रियल वाइनबर्ग कहते हैं कि बेटर थिंकर वही है जो कॉसेशन और कॉरलेशन का फर्क समझे। अगर दो चीजें साथ हो रही हैं
इसका मतलब ये नहीं कि एक ने दूसरी को कॉज किया है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आइसक्रीम सेल्स बढ़ती हैं और ड्राउनिंग केसेस भी बढ़ते हैं, तो इसका मतलब आइसक्रीम खतरनाक है? नहीं, दोनों गर्मी की वजह से बढ़ते हैं। यही है कॉरिलेशन और कॉजेशन का फर्क। अगर आप यह फर्क नहीं समझते, तो आप गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच सकते हैं, और गलत कंक्लूजन्स गलत डिसीजंस को जन्म देते हैं। अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन का मतलब है सिस्टम्स थिंकिंग सीखना। सिस्टम्स थिंकिंग का मतलब है चीजों को आइसोलेटेड मत देखो, उन्हें इंटरकनेक्टेड देखो। लाइफ एक सिस्टम है, बिजनेस एक सिस्टम है, हेल्थ एक सिस्टम है। अगर एक हिस्सा बदलता है, तो उसका असर दूसरे हिस्सों पर पड़ता है। कई बार हम इमीडिएट कॉज को ही फाइनल कॉज मान लेते हैं, लेकिन असली कारण डीपर होता है। अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हुआ, तो सिर्फ ये मत कहो कि उसने कम पढ़ाई की। शायद उसका एनवायरनमेंट सपोर्टिव नहीं था, शायद उसकी स्लीप खराब थी, शायद उसका स्ट्रेस लेवल हाई था। जब तक आप रूट कॉज नहीं पहचानते, तब तक रियल सॉल्यूशन नहीं मिलता। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग यहां भी काम आती है। किसी भी घटना को बेसिक्स तक तोड़ दो। पूछो, इसका मूल कारण क्या है, असम्पशन क्या है, फैक्ट क्या है। जब आप चीजों को जड़ से समझते हो, तो क्लैरिटी बढ़ती है। अनदर पावरफुल कॉन्सेप्ट है फीडबैक लूप्स। पॉजिटिव फीडबैक लूप में चीजें तेजी से बढ़ती हैं। नेगेटिव फीडबैक लूप स्टेबिलिटी बनाए रखता है। अगर आप बिजनेस में कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाते हो, तो पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेंगी, प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर आप और इंप्रूव कर पाओगे। ये पॉजिटिव लूप है। लेकिन अगर मिस्टेक्स इग्नोर करोगे, तो नेगेटिव लूप शुरू हो सकता है। छोटी प्रॉब्लम बड़ी बन सकती है। इसीलिए बेटर थिंकर हमेशा फीडबैक को मॉनिटर करता है। अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन का एक और हिस्सा है प्रोबेबिलिटी को समझना। हर आउटकम प्रिडिक्टेबल नहीं होता। लाइफ रैंडम भी है, लेकिन रैंडमनेस के बीच भी पैटर्न्स होते हैं। बेटर थिंकर एक्सट्रीम कंक्लूजन से बचता है। वह डेटा देखता है, पैटर्न देखता है, फिर डिसीजन लेता है। इमोशनली भी ये कॉन्सेप्ट पावरफुल है। अगर कोई रिलेशनशिप टूटता है, तो सिर्फ सामने वाले को ब्लेम मत करो। पूछो ना, क्या कम्युनिकेशन क्लियर था? क्या एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक थी? क्या पैटर्न्स रिपीट हो रहे थे? जब आप ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन करते हो, तो ग्रोथ होती है। बिजनेस में भी यही सच है। अगर सेल्स गिर रही हैं, तो सिर्फ मार्केट को ब्लेम मत करो। प्रोडक्ट क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग मैसेज, हर एंगल से देखो। सरफेस नहीं, सिस्टम देखो। सुपर थिंकिंग हमें रिएक्टिव नहीं, एनालिटिकल बनाती है। हम हेडलाइंस से प्रभावित नहीं होते, हम डेटा और स्ट्रक्चर को देखते हैं। हम इमोशनल स्टोरी से बाहर निकलकर लॉजिकल फ्रेमवर्क अपनाते हैं। और दोस्तों, ये स्किल सिर्फ करियर के लिए नहीं, जिंदगी के लिए है। अगर आप समझ जाते हो कि चीजें क्यों होती हैं, तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप एम्पावर्ड हो जाते हो। आप सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हो। आज खुद से पूछो, क्या मैं जल्दी कंक्लूजन्स पर पहुंचता हूं? क्या मैं सिर्फ सरफेस रीजन पर रुक जाता हूं? क्या मैं डीपर कॉज खोजने की कोशिश करता हूं? अगर नहीं, तो आज से शुरू करो। अंडरस्टैंड व्हाई थिंग्स हैपन का मतलब है क्यूरियोसिटी डेवलप करना, सवाल पूछना, क्यों पूछना, बार बार क्यों पूछना, जब तक रूट कॉज सामने ना आ जाए। बेटर थिंकिंग का मतलब कॉम्प्लेक्सिटी से डरना नहीं, उसे समझना है। जब आप सिस्टम्स, कॉजेस और पैटर्न्स समझते हो, तो आपकी डिसीजन मेकिंग मैच्योर हो जाती है। आप इंपल्सिव नहीं रहते, आप इन्फॉर्म्ड बनते हो। और याद रखो, क्लैरिटी पावर है। जब आप कारण समझते हो, तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। जब आप पैटर्न समझते हो, तो प्रिडिक्शन बेहतर हो जाता है। जब आप सिस्टम समझते हो, तो स्ट्रैटेजी मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप सच में नेक्स्ट लेवल थिंकर बनना चाहते हो, तो हर घटना के पीछे क्यों पूछना शुरू करो। सरफेस से नीचे जाओ, रूट तक जाओ। क्योंकि जब आप समझ जाते हो कि चीजें क्यों होती हैं, तभी आप तय कर सकते हो कि आगे क्या होना चाहिए। सुपर थिंकिंग आपको यही सिखाती है। ब्लाइंडली रिएक्ट मत करो, डीपली समझो। क्योंकि जो समझता है, वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 4, मेक बेटर डिसीजंस। दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए। आपकी आज की जिंदगी, आपकी इनकम, आपके रिश्ते, आपका करियर, ये सब किसने बनाया है? आपके फैसलों ने। हर छोटा और बड़ा डिसीजन मिलकर आपकी डेस्टिनी बनाता है। और सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर जिंदगी बदलनी है, तो डिसीजन मेकिंग बदलनी होगी। मेक बेटर डिसीजंस। हम अक्सर सोचते हैं कि हम लॉजिकल तरीके से डिसीजन लेते हैं,
लेकिन सच ये है कि हमारे कई फैसले इमोशन, प्रेशर और हैबिट के इन्फ्लुएंस में होते हैं। कभी फियर से, कभी ग्रीड से, कभी ईगो से। बेटर डिसीजंस लेने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि डिसीजन कैसे बनते हैं। गैब्रियल वाइनबर्ग कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे इंप्रूव किया जा सकता है। पहला स्टेप है क्लैरिटी। अगर आपका गोल क्लियर नहीं है तो डिसीजन भी अनक्लियर होगा। इसलिए खुद से पूछो, मैं सच में क्या चाहता हूं? शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? बेटर डिसीजन लेने के लिए मेंटल मॉडल्स का इस्तेमाल करो, जैसे एक्सपेक्टेड वैल्यू। किसी भी डिसीजन में सिर्फ बेस्ट केस सिनेरियो मत देखो, प्रोबेबिलिटी सोचो। अगर ये प्लान 60% चांस से 10 का फायदा देता है और 40% चांस से 5 का नुकसान, तो ओवरऑल क्या वैल्यू बनती है? इमोशन नहीं, कैलकुलेशन सोचो। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग भी बहुत जरूरी है। सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट मत देखो। ये डिसीजन 1 साल बाद क्या असर डालेगा, 5 साल बाद? कई बार शॉर्ट टर्म गेन लॉन्ग टर्म पेन बन जाता है। बेटर थिंकर वही है जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस देख सके। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझो। जब आप किसी एक ऑप्शन को चुनते हो तो बाकी ऑप्शंस छोड़ते हो। टाइम, मनी, एनर्जी ये लिमिटेड है। हर डिसीजन की हिडन कॉस्ट होती है। स्मार्ट डिसीजन वही है जो कॉस्ट और बेनिफिट दोनों को समझे। और एक बहुत पावरफुल टूल है इन्वर्जन। सिर्फ ये मत सोचो कि सक्सेस कैसे मिलेगी, ये भी सोचो कि फेलियर कैसे होगा। अगर मैं फेल हुआ तो क्यों हुआ? ये अप्रोच रिस्क को पहले से पहचानने में मदद करती है। बेटर डिसीजंस लेने के लिए इमोशन कंट्रोल भी जरूरी है। जब आप गुस्से में होते हो या बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हो, उस समय बड़े फैसले मत लो। पॉज करो, डीप ब्रेथ लो, टाइम लो। इमोशन टेम्पररी होता है, लेकिन डिसीजन का इंपैक्ट परमानेंट हो सकता है। फीडबैक को इग्नोर मत करो। कई बार हम सिर्फ अपनी थिंकिंग पर भरोसा करते हैं, लेकिन डाइवर्स पर्सपेक्टिव डिसीजन को स्ट्रांग बनाता है। जब आप डिफरेंट व्यूज सुनते हो तो ब्लाइंड स्पॉट्स कम होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर डिसीजन में थोड़ी सेफ्टी स्पेस रखो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो या करियर मूव, बैकअप प्लान रखो। वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर्ड रहो। यही मैच्योरिटी है। बेटर डिसीजन लेने के लिए डेटा और इंट्यूशन का बैलेंस जरूरी है। सिर्फ गट फीलिंग पर मत चलो, लेकिन सिर्फ डेटा पर भी मत अटको। एक्सपीरियंस और लॉजिक दोनों का कॉम्बिनेशन पावरफुल होता है। और सबसे जरूरी बात, इनडिसीजन भी एक डिसीजन है। कई लोग फियर की वजह से डिसाइड ही नहीं करते, लेकिन डिले भी रिजल्ट क्रिएट करता है। इसलिए क्लैरिटी के बाद एक्शन जरूरी है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर बड़ा फैसला स्ट्रक्चर्ड तरीके से लेने लगो, अगर आप प्रोबेबिलिटी सोचो, अगर आप लॉन्ग टर्म इंपैक्ट देखो, अगर आप इमोशन को पॉज कर सको, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। करियर डिसीजंस स्मार्टर होंगे, फाइनेंशियल मिस्टेक्स कम होंगी, रिलेशनशिप्स में मैच्योरिटी आएगी, क्योंकि क्लैरिटी कंफ्यूजन से ज्यादा पावरफुल होती है। बेटर डिसीजंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। मिस्टेक्स होंगी, लेकिन हर मिस्टेक से सीखना डिसीजन क्वालिटी इंप्रूव करता है। रिफ्लेक्शन जरूरी है। पूछो, क्या मैं बायस से इन्फ्लुएंस था? क्या मैंने डेटा इग्नोर किया? क्या मैं ईगो में था? सुपर थिंकिंग हमें रिएक्टिव से स्ट्रेटेजिक बनाती है। हम इम्पल्स से नहीं, इंटेंशन से चलते हैं। हम ट्रेंड फॉलो नहीं करते, एनालिसिस करते हैं। आज खुद से कमिटमेंट लो, मैं जल्दबाजी में नहीं, समझदारी से डिसीजन लूंगा। मैं फियर या ग्रीड से नहीं, क्लैरिटी से चूज करूंगा। मैं शॉर्ट टर्म थ्रिल नहीं, लॉन्ग टर्म फ्रीडम चुनूंगा। क्योंकि याद रखो, आपकी जिंदगी का डायरेक्शन आपकी डेली डिसीजंस तय करते हैं। और जब डिसीजन मेकिंग पावरफुल हो जाती है तो फ्यूचर अपने आप पावरफुल बन जाता है। सुपर थिंकिंग हमें यही सिखाती है। बेटर सोचो, बेहतर चुनो और बेहतर जियो। चैप्टर 5, हैंडल अनसर्टेनिटी। दोस्तों, जरा एक सच्चाई को स्वीकार कीजिए। जिंदगी में एक ही चीज निश्चित है, और वह है अनिश्चितता। मार्केट अनसर्टन है, करियर अनसर्टन है, रिलेशनशिप्स अनसर्टन है, हेल्थ अनसर्टन है। और सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप अनसर्टेनिटी से डरते रहेंगे तो आप कभी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हैंडल अनसर्टेनिटी। हमारा दिमाग सर्टेनिटी पसंद करता है। उसे साफ जवाब चाहिए, क्लियर गारंटी चाहिए। लेकिन रियलिटी में बहुत कम चीजें 100% श्योर होती हैं। और यहीं पर लोग गलतियां करते हैं। वे सर्टेनिटी का इल्यूजन ढूंढते हैं, क्विक प्रोमिसेस पर विश्वास कर लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं। गैब्रियल वाइनबर्ग कहते हैं कि स्मार्ट थिंकर अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करता,
वह उसे मैनेज करना सीखता है। सबसे पहले प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग अपनाइए। लाइफ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। हर सिचुएशन में प्रोबेबिलिटी होती है। 100% सक्सेस या 100% फेलियर बहुत रेयर है। बेटर थिंकर यह पूछता है, इस आउटकम की संभावना कितनी है? बेस्ट केस क्या है? वर्स्ट केस क्या है? मोस्ट लाइकली केस क्या है? जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं तो फियर कम होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि अनसर्टेनिटी नॉर्मल है। ये वीकनेस नहीं है, ये रियलिटी है। दूसरा पावरफुल कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। हर डिसीजन में थोड़ी सेफ्टी स्पेस रखो। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो, बिजनेस डिसीजन हो, करियर मूव हो, बैकअप प्लान रखो। वर्स्ट केस सिनेरियो सर्वाइव करने की तैयारी करो। जब सर्वाइवल सिक्योर हो जाता है तब ग्रोथ पॉसिबल होती है। अनसर्टेनिटी हैंडल करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। रिजिड सोच आपको तोड़ देती है, फ्लेक्सिबल सोच आपको अडेप्ट करना सिखाती है। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो प्लान बी रेडी होना चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी फेल हो जाए तो ईगो छोड़कर एडजस्ट करना सीखो। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि रैंडमनेस को समझो। हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी राइट डिसीजन भी रॉन्ग आउटकम दे सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि डिसीजन खराब था। शॉर्ट टर्म रिजल्ट हमेशा क्वालिटी रिफ्लेक्ट नहीं करता। लॉन्ग टर्म थिंकिंग यहां बहुत काम आती है। एक डिसीजन का इवैल्यूएशन एक दिन में मत करो। पैटर्न देखो, कंसिस्टेंसी देखो, टाइम के साथ आउटकम जज करो। इमोशनल स्टेबिलिटी भी जरूरी है। अनसर्टेनिटी एंग्जाइटी लाती है, डाउट लाती है, लेकिन बेटर थिंकर पैनिक नहीं करता। वह पॉज करता है, सिचुएशन एनालाइज करता है, डेटा कलेक्ट करता है, फिर एक्शन लेता है। कंट्रोल और इन्फ्लुएंस के बीच फर्क समझो। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं, आपका एफर्ट, आपका प्रिपरेशन, आपका एटीट्यूड। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं, मार्केट कंडीशंस, दूसरों का बिहेवियर, ग्लोबल इवेंट्स। एनर्जी वहीं लगाओ जहां इन्फ्लुएंस है। डाइवर्सिफिकेशन भी अनसर्टेनिटी हैंडल करने का तरीका है। सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड मत रहो, सिर्फ एक स्किल पर मत टिके रहो। रिस्क स्प्रेड करो, इससे वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट कम होता है। और सबसे महत्वपूर्ण, एक्सेप्टेंस। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं तभी पीस मिलता है। रेजिस्टेंस स्ट्रेस पैदा करता है, एक्सेप्टेंस क्लैरिटी देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अनसर्टेनिटी से भागना बंद कर दें, अगर आप उसे समझें, मेजर करें, मैनेज करें, तो आपकी कॉन्फिडेंस कितनी बढ़ जाएगी। क्योंकि कॉन्फिडेंस सर्टेनिटी से नहीं, प्रिपेयर्डनेस से आती है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं गारंटी ढूंढ रहा हूं? क्या मैं फियर की वजह से एक्शन टाल रहा हूं? क्या मैं शॉर्ट टर्म आउटकम से घबरा जाता हूं? अगर हां, तो यही ग्रोथ का मौका है। सुपर थिंकिंग हमें यही सिखाती है। अनसर्टेनिटी दुश्मन नहीं है, वह टीचर है। वह हमें डिसिप्लिन्ड बनाती है, स्ट्रेटेजिक बनाती है, मैच्योर बनाती है। जब आप अनसर्टेनिटी में भी काम रह सकते हैं, जब आप डाउट के बीच भी डिसीजन ले सकते हैं, जब आप रिस्क को समझकर मैनेज कर सकते हैं, तब आप एवरेज थिंकर नहीं रहते, आप सुपर थिंकर बन जाते हैं। तो दोस्तों, कमिटमेंट लीजिए, मैं सर्टेनिटी का इल्यूजन नहीं ढूंढूंगा, मैं प्रोबेबिलिटी समझूंगा, मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखूंगा, मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा। क्योंकि जब आप अनसर्टेनिटी को हैंडल करना सीख जाते हैं तभी लाइफ आपको हैंडल करना छोड़ देती है और आप लाइफ को हैंडल करना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 6, मास्टर द बिग पिक्चर। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, क्या आप अपनी जिंदगी को पीसेस में देख रहे हैं या पूरी तस्वीर देख पा रहे हैं? हम अक्सर डेली प्रॉब्लम्स में इतने उलझ जाते हैं कि बिग पिक्चर भूल जाते हैं। सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो आपको सिर्फ डिटेल्स नहीं, डायरेक्शन देखनी होगी। मास्टर द बिग पिक्चर। हम में से ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, आज का प्रॉफिट, आज की प्रॉब्लम, आज की डेडलाइन। लेकिन रियल ग्रोथ तब आती है जब आप लॉन्ग टर्म विजन से सोचते हैं। बिग पिक्चर थिंकिंग आपको छोटी डिस्टर्बेंसेस से ऊपर उठाती है। जब आपके पास क्लियर डायरेक्शन होता है तो छोटे सेटबैक्स आपको हिला नहीं पाते। गैब्रियल वाइनबर्ग कहते हैं कि सिस्टम्स थिंकिंग अपनाइए, चीजों को आइसोलेटेड मत देखिए। हर डिसीजन एक लार्जर सिस्टम का हिस्सा है। आपकी हैबिट्स आपके हेल्थ सिस्टम का हिस्सा हैं। आपकी डेली चॉइसेस आपके फाइनेंशियल सिस्टम का हिस्सा हैं। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो रिजल्ट स्टेबल रहेगा। बिग पिक्चर देखने का मतलब है पैटर्न पहचानना। अगर एक बार गलती हुई तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन अगर वही गलती बार बार हो रही है तो वह पैटर्न है। बेटर थिंकर सिम्टम नहीं, पैटर्न देखता है। जूम आउट करना सीखिए। जब आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो थोड़ा पीछे हटिए।
अपने आप से पूछिए, ये इश्यू 5 साल बाद कितना इंपॉर्टेंट होगा? क्या मैं शॉर्ट टर्म इमोशन में लॉन्ग टर्म नुकसान कर रहा हूं? सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग यहां बहुत पावरफुल है। आज का डिसीजन कल क्या असर डालेगा? एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सिर्फ क्विक मनी के पीछे भागते हैं तो लॉन्ग टर्म रेपुटेशन रिस्क में आ सकती है। अगर आप हेल्थ इग्नोर करते हैं तो फ्यूचर कॉस्ट बहुत बड़ी हो सकती है। बिग पिक्चर मास्टरी के लिए प्रायोरिटीज क्लियर होना जरूरी है। हर चीज अर्जेंट लगती है, लेकिन हर चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती। इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में फर्क समझो। लॉन्ग टर्म गोल्स को डेली एक्शन से जोड़ो। विजन बिना एक्शन सपना है, और एक्शन बिना विजन कंफ्यूजन है। सुपर थिंकिंग हमें लेवरेज समझाती है। बिग पिक्चर में लेवरेज पावरफुल होता है। छोटी इनपुट से बड़ा आउटपुट। स्किल डेवलप करना लेवरेज है। नेटवर्क बिल्ड करना लेवरेज है। सही हैबिट बनाना लेवरेज है। कंपाउंड इफेक्ट लॉन्ग टर्म में मैसिव रिजल्ट देता है। डाइवर्सिफिकेशन भी बिग पिक्चर का हिस्सा है। सिर्फ एक सोर्स पर डिपेंड मत रहो। रिस्क स्प्रेड करो, स्किल स्प्रेड करो, इनकम स्ट्रीम स्प्रेड करो। बिग पिक्चर थिंकर स्टेबिलिटी बनाता है। इमोशनल लेवल पर भी बिग पिक्चर जरूरी है। किसी आर्ग्यूमेंट में ईगो जीतना इजी है, रिलेशनशिप बचाना बिग पिक्चर है। शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन छोड़कर लॉन्ग टर्म हार्मनी चुनना मैच्योरिटी है। बिग पिक्चर देखने का मतलब कंट्रोल और इन्फ्लुएंस का फर्क समझना भी है। ग्लोबल इवेंट्स आपके कंट्रोल में नहीं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन आपके कंट्रोल में है। एनर्जी वहीं लगाओ जहां इंपैक्ट बन सकता है। और याद रखो, क्लैरिटी टाइम से आती है, रिफ्लेक्शन से आती है। जर्नलिंग, प्लानिंग, रिव्यू, ये टूल्स बिग पिक्चर क्लियर करते हैं। वीकली रिव्यू करो, मंथली गोल्स चेक करो, ईयरली विजन रिफ्रेश करो। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर डिसीजन को लॉन्ग टर्म लेंस से देखो, अगर आप पैटर्न पहचानो, अगर आप लेवरेज क्रिएट करो, तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो सकती है। क्योंकि जब डायरेक्शन क्लियर होती है तो स्पीड मीनिंगफुल हो जाती है। आज खुद से पूछो, क्या मैं डेली नॉइज में फंसा हूं? क्या मैं अर्जेंट के पीछे भाग रहा हूं और इंपॉर्टेंट को इग्नोर कर रहा हूं? क्या मेरे एक्शंस मेरे विजन से अलाइंड हैं? सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि लाइफ चेस की तरह है। हर मूव आइसोलेटेड नहीं है। हर मूव फ्यूचर बोर्ड को शेप करता है। बिग पिक्चर मास्टरी मतलब स्ट्रेटजी के साथ जीना। तो दोस्तों, कमिटमेंट लीजिए। मैं छोटी सोच से ऊपर उठूंगा। मैं जूम आउट करूंगा। मैं पैटर्न देखूंगा। मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा। क्योंकि जब आप बिग पिक्चर देख लेते हो, तब छोटी प्रॉब्लम्स आपको रोक नहीं पाती। और यही है सुपर थिंकिंग का असली पावर। क्लैरिटी, स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन के साथ जीना। चैप्टर 7, ग्रो एक्सपोनेंशियली। दोस्तों, जरा एक गहरी बात सोचिए। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी लीनियर तरीके से जीते हैं। थोड़ा मेहनत, थोड़ा रिजल्ट, थोड़ा ग्रोथ, थोड़ा इंप्रूवमेंट। लेकिन दुनिया में असली बदलाव लीनियर नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है। सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं तो आपको लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियल सोचना होगा। ग्रो एक्सपोनेंशियली। लिनियर ग्रोथ का मतलब है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, धीरे धीरे, सीधी रेखा में। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है 1, 2, 4, 8, 16 और फिर अचानक मैसिव जंप। शुरुआत में फर्क छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ अंतर बहुत बड़ा हो जाता है। गैब्रियल वाइनबर्ग कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल सोचने के लिए आपको कंपाउंड इफेक्ट समझना होगा। छोटी छोटी कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट्स लॉन्ग टर्म में ह्यूज इंपैक्ट डालती हैं। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप पूरी तरह अलग लेवल पर होंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? शुरुआत में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई नहीं देती। पहले कुछ समय तक प्रोग्रेस स्लो लगती है। कई लोग यहीं हार मान लेते हैं। उन्हें इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। लेकिन सुपर थिंकिंग हमें पेशेंस सिखाती है। ग्रो एक्सपोनेंशियली का पहला प्रिंसिपल है लेवरेज। लेवरेज मतलब छोटी इनपुट से बड़ा आउटपुट। स्किल बिल्ड करना लेवरेज है। टेक्नोलॉजी का यूज लेवरेज है। सिस्टम क्रिएट करना लेवरेज है। अगर आप हर काम खुद करते रहेंगे तो ग्रोथ लिमिटेड होगी। लेकिन अगर आप सिस्टम बनाते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं, तो ग्रोथ मल्टीप्लाई होती है। दूसरा प्रिंसिपल है फोकस। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ डिस्ट्रैक्शन से नहीं आती। जब आप हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागते हैं तो एनर्जी डिल्यूट हो जाती है। लेकिन जब आप एक क्लियर डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते हैं तो कंपाउंड इफेक्ट एक्टिवेट होता है। थर्ड प्रिंसिपल है नेटवर्क इफेक्ट। सही लोगों के साथ जुड़ना आपकी ग्रोथ को एक्सेलरेट कर सकता है। आइडियाज शेयर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई होती हैं। अकेले लिनियर ग्रोथ होती है,
साथ मिलकर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। फोर्थ प्रिंसिपल है फीडबैक लूप। अगर आप क्विकली फीडबैक लेते हैं और एडजस्ट करते हैं तो इंप्रूवमेंट स्पीड बढ़ती है। मिस्टेक से डरना ग्रोथ रोकता है। मिस्टेक से सीखना ग्रोथ तेज करता है। और सबसे पावरफुल फैक्टर है माइंडसेट। अगर आप स्कैरसिटी माइंडसेट में जीते हैं तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी, लेकिन अबंडेंस माइंडसेट आपको पॉसिबिलिटीज दिखाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आपको बड़ा सोचना होगा। बिगर विजन बिगर एक्शन मांगता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप अपने हेल्थ, करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स में डेली स्मॉल इंप्रूवमेंट शुरू कर दें, अगर आप स्किल्स बिल्ड करें, अगर आप हैबिट्स कंपाउंड होने दें, 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होगी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवरनाइट मिरेकल नहीं है। ये कंसिस्टेंट डिसिप्लिन का रिजल्ट है। ये बोरिंग डेली एफर्ट का रिजल्ट है। लेकिन जब ब्रेक थ्रू आता है तो लोग उसे ओवरनाइट सक्सेस कहते हैं। उन्हें ईयर्स की प्रिपरेशन नहीं दिखती। आज खुद से पूछिए, क्या मैं शॉर्ट टर्म रिजल्ट के पीछे भाग रहा हूं? क्या मैं जल्दी हार मान लेता हूं? क्या मैं कंपाउंड प्रोसेस पर ट्रस्ट नहीं करता? अगर हां, तो यही शिफ्ट चाहिए। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए लॉन्ग टर्म थिंकिंग जरूरी है, पेशेंस जरूरी है, सिस्टम जरूरी है, लेवरेज जरूरी है। जब आप डेली स्मॉल विंस पर फोकस करते हैं, जब आप डिस्ट्रैक्शन कम करते हैं, जब आप कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं, तो ग्रोथ साइलेंट तरीके से बिल्ड होती है और फिर एक दिन ब्रेक थ्रू होता है। दोस्तों याद रखो, बैम्बू ट्री पहले कई साल जमीन के अंदर जड़ें बनाता है, बाहर कुछ नहीं दिखता, फिर अचानक वह तेजी से ऊपर बढ़ता है। आपकी ग्रोथ भी ऐसी ही हो सकती है, अगर आप प्रोसेस पर ट्रस्ट करें, कमिटमेंट लीजिए। मैं डेली 1% बेहतर बनूंगा, मैं स्किल बिल्ड करूंगा, मैं सिस्टम क्रिएट करूंगा, मैं पेशेंस रखूंगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टाइम और डिसिप्लिन का रिवॉर्ड है। जब आप एक्सपोनेंशियल सोचते हैं तो आप छोटी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाते हैं। आप लॉन्ग टर्म विजन से एक्शन लेते हैं और यही आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। सुपर थिंकिंग आपको यही सिखाती है, छोटे कदम उठाओ लेकिन बड़ा सोचो, कंसिस्टेंसी रखो और कंपाउंड होने दो। क्योंकि जब ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है तो जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहती, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। चैप्टर 8, स्ट्रेंथन योर इंट्यूशन। दोस्तों, एक सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी ऐसा डिसीजन लिया है जो लॉजिकल नहीं लग रहा था, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी कि यही सही है, और बाद में वह सच निकला? यही है इंट्यूशन। लेकिन सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि इंट्यूशन ब्लाइंड गेस नहीं है, यह ट्रेन्ड माइंड की आवाज है। चैप्टर 8 हमें सिखाता है, स्ट्रेंथन योर इंट्यूशन। बहुत लोग इंट्यूशन को या तो ओवर एस्टिमेट करते हैं या कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग हर चीज गट फीलिंग पर छोड़ देते हैं और कुछ लोग इंट्यूशन को बेकार समझते हैं। लेकिन सच इन दोनों के बीच है। इंट्यूशन तब पावरफुल होती है जब वह एक्सपीरियंस और नॉलेज पर बेस्ड हो। गैब्रियल वाइनबर्ग कहते हैं कि इंट्यूशन फास्ट थिंकिंग है। आपका ब्रेन सालों की इंफॉर्मेशन और पैटर्न्स को क्वाइटली प्रोसेस करता है और अचानक एक आंसर देता है। लेकिन अगर इनपुट गलत है तो आउटपुट भी गलत होगा। इसलिए इंट्यूशन स्ट्रेंथन करने के लिए पहले सही डेटा और एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आपने किसी फील्ड में 10 साल काम किया है तो आपकी गट फीलिंग बिगिनर से ज्यादा एक्यूरेट होगी, क्योंकि आपका ब्रेन पैटर्न्स पहचानना सीख चुका है। इसीलिए स्किल बिल्ड करना इंट्यूशन बिल्ड करने का पहला स्टेप है। लेकिन सावधान रहिए, इंट्यूशन और इंपल्स में फर्क है। इंपल्स इमोशन ड्रिवन होता है, इंट्यूशन पैटर्न ड्रिवन होती है। अगर डिसीजन फियर या ग्रीड से आ रहा है तो वह इंट्यूशन नहीं है। अगर डिसीजन काम क्लैरिटी से आ रहा है तो वह ट्रेन्ड इंस्टिंक्ट हो सकता है। इंट्यूशन स्ट्रेंथन करने के लिए रिफ्लेक्शन जरूरी है। हर डिसीजन के बाद रिव्यू करो, क्या मेरी गट फीलिंग सही थी, क्यों सही थी, क्यों गलत थी। ये फीडबैक लूप आपकी इंस्टिंक्ट को रिफाइन करता है। मेडिटेशन और साइलेंस भी इंट्यूशन को क्लियर करते हैं। जब माइंड नॉइजी होता है तो रियल इंट्यूशन सुनाई नहीं देती। डेली कुछ समय क्वाइट रिफ्लेक्शन के लिए रखो, ब्रेन को स्पेस दो, क्लैरिटी स्पेस से आती है। अनदर पावरफुल कॉन्सेप्ट है डिलिबरेट प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप कॉन्शियस लर्निंग करते हैं उतना आपका सबकॉन्शियस स्ट्रांग होता है। चेस प्लेयर मूव्स इंस्टेंटली पहचान लेता है क्योंकि उसने हजारों गेम्स एनालाइज किए हैं। एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी इंस्टेंटली पहचान लेता है क्योंकि उसने पैटर्न्स देखे हैं। इंट्यूशन ब्लाइंड फेथ नहीं है, ट्रेन्ड कॉन्फिडेंस है। लेकिन इसे बैलेंस करना जरूरी है।
जब डिसीजन हाई स्टेक्स हो तो इंट्यूशन के साथ डेटा भी देखो। गट प्लस लॉजिक इक्वल्स पावरफुल कॉम्बिनेशन। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि इंट्यूशन को ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उसे टेस्ट करो, स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स करो, लो रिस्क एनवायरनमेंट में इंस्टिंक्ट चेक करो। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और याद रखो, स्ट्रेस इंट्यूशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। जब आप एंग्शियस होते हो तो नेगेटिव इमेजिनेशन इंट्यूशन लगने लगती है। इसलिए इमोशनल स्टेबिलिटी जरूरी है। काम माइंड क्लियरर सिग्नल्स देता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी इंट्यूशन शार्प हो जाए, अगर आप पैटर्न जल्दी पहचान सको, अगर आप फास्ट और एक्यूरेट डिसीजंस ले सको, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। क्योंकि लाइफ में हर डिसीजन एनालिसिस से नहीं लिया जा सकता। कई बार स्पीड जरूरी होती है, लेकिन स्पीड तभी सेफ है जब फाउंडेशन स्ट्रांग हो। नॉलेज, एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्शन, ये इंट्यूशन की जड़ें हैं। आज खुद से पूछो, क्या मैं इंपल्स पर चल रहा हूं या ट्रेन्ड इंस्टिंक्ट पर? क्या मैं फीडबैक ले रहा हूं? क्या मैं अपने डिसीजंस रिव्यू करता हूं? सुपर थिंकिंग का असली मैसेज है बैलेंस। स्लो थिंकिंग से सीखो, फास्ट थिंकिंग से एग्जीक्यूट करो, लॉजिक से स्ट्रक्चर बनाओ, इंट्यूशन से फ्लो पकड़ो। जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है तो डाउट कम होता है, हेजिटेशन कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन यह कॉन्फिडेंस प्रिपरेशन से आता है, ईगो से नहीं। तो दोस्तों, कमिटमेंट लीजिए, मैं अपनी इंट्यूशन को एजुकेट करूंगा, मैं स्किल्स बिल्ड करूंगा, मैं रिफ्लेक्शन करूंगा, मैं काल्म माइंड डेवलप करूंगा। क्योंकि जब इंस्टिंक्ट शार्पन होती है तो डिसीजन पावरफुल बनते हैं। और जब डिसीजंस पावरफुल होते हैं तो जिंदगी ऑर्डिनरी नहीं रहती, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाती है। चैप्टर 9, थिंक क्लियरली अबाउट पीपल। दोस्तों, जरा एक सच्चाई को स्वीकार कीजिए, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां भी लोगों से आती हैं और सबसे बड़े दर्द भी लोगों से आते हैं। करियर, बिजनेस, रिलेशनशिप्स, लीडरशिप, हर जगह लोग हैं। और अगर आप लोगों को सही तरह से नहीं समझते तो चाहे आपकी इंटेलिजेंस कितनी भी हाई हो, आप बार बार गलत फैसले लेते रहेंगे। सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है, थिंक क्लियरली अबाउट पीपल। हम अक्सर लोगों को सरफेस से जज करते हैं। किसी की एक बात से, एक बिहेवियर से, एक इंसिडेंट से हम पूरा कैरेक्टर डिफाइन कर देते हैं। लेकिन गैब्रियल वाइनबर्ग हमें बताते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर सिंपल नहीं है। लोग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं। उनके डिसीजंस, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, इंसेंटिव्स और एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वह है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। जब कोई और गलती करता है, हम कहते हैं वह ऐसा ही है। लेकिन जब हम गलती करते हैं तो कहते हैं सिचुएशन खराब थी। हम दूसरों के बिहेवियर को पर्सनैलिटी से जोड़ देते हैं और अपने बिहेवियर को सर्कमस्टेंसेस से। यह क्लैरिटी को डिस्टॉर्ट कर देता है। क्लियर थिंकिंग का मतलब है एम्पैथी डेवलप करना। खुद से पूछिए, अगर मैं उसकी जगह होता तो क्या करता? उसकी इंसेंटिव्स क्या हैं? उसका प्रेशर क्या है? जब आप इंसेंटिव्स समझते हैं तो बिहेवियर समझ में आता है। पीपल डिसीजंस इंसेंटिव्स से ड्रिवन होते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को सिर्फ शॉर्ट टर्म बोनस मिलता है तो वह शॉर्ट टर्म रिजल्ट पर फोकस करेगा। अगर कल्चर टॉक्सिक है तो गुड पीपल भी डिफेंसिव बन जाते हैं। बिहेवियर के पीछे सिस्टम होता है। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि ट्रस्ट ब्लाइंडली मत करो, लेकिन सिनिक भी मत बनो। हेल्थी स्केप्टिसिज्म रखो, डेटा देखो, पैटर्न देखो, वर्ड्स नहीं एक्शंस ऑब्जर्व करो। कंसिस्टेंसी कैरेक्टर दिखाती है। कॉन्फर्मेशन बायस यहां भी काम करता है। अगर आपको किसी से डिसलाइक है तो आप सिर्फ उसकी गलतियां देखेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसकी फ्लॉज इग्नोर करेंगे। क्लियर थिंकर कॉन्शियसली बायस को चैलेंज करता है। अनदर पावरफुल कॉन्सेप्ट है गेम थ्योरी। हर इंटरैक्शन एक गेम की तरह है। हर व्यक्ति अपने इंटरेस्ट मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है। अगर आप समझ जाएं कि सामने वाला क्या चाहता है तो नेगोशिएशन आसान हो जाती है, कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोचिए, शॉर्ट टर्म जीत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। अगर आप हर बार आर्ग्यूमेंट जीतते हैं लेकिन रिलेशनशिप हार जाते हैं तो बिग पिक्चर में नुकसान है। क्लियर थिंकिंग अबाउट पीपल का मतलब बॉन्ड्स भी समझना है। एम्पैथी का मतलब यह नहीं कि आप एक्सप्लॉयटेशन ऑलो करें। रिस्पेक्ट और क्लैरिटी दोनों साथ चल सकते हैं। लिसनिंग एक अंडररेटेड स्किल है। ज्यादातर लोग सुनते नहीं, जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप जेन्युइनली सुनते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है। असम्पशन कम करो, क्वेश्चन ज्यादा पूछो। तुमने ऐसा क्यों किया? पूछने से पहले क्या मैं सही समझ रहा हूं?
पूछो। कम्युनिकेशन क्लैरिटी लाती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप लोगों को बेटर समझने लगो, अगर आप इंसेंटिव्स पहचानो, अगर आप बायस कम करो, अगर आप एम्पैथी और लॉजिक बैलेंस करो, तो आपकी लीडरशिप इंप्रूव होगी, रिलेशनशिप स्टेबल होंगे, बिजनेस डिसीजन स्मार्टर होंगे। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि लोग प्रिडिक्टेबल नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडेबल होते हैं। पैटर्न पहचानो, मोटिव समझो, सिस्टम देखो। आज खुद से पूछो, क्या मैं जल्दी जज कर देता हूं? क्या मैं इमोशन में रिएक्शन देता हूं? क्या मैं इंसेंटिव समझने की कोशिश करता हूं? अगर नहीं, तो यही ग्रोथ का एरिया है। जब आप लोगों के बारे में क्लियरली सोचते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, ट्रस्ट स्मार्ट तरीके से बिल्ड होता है, इन्फ्लुएंस बढ़ता है और लाइफ स्मूदर हो जाती है। याद रखो, जिंदगी अकेले नहीं जी जाती, सक्सेस भी अकेले नहीं बनती। इसलिए अगर थिंकिंग अपग्रेड करनी है, तो लोगों को समझना सीखो। सुपर थिंकिंग का यही मैसेज है, असम्पशन से ऊपर उठो, क्लैरिटी से सोचो, एम्पैथी से समझो और स्ट्रेटजी से एक्ट करो। क्योंकि जब आप लोगों को सही तरह से समझ लेते हो, तो हाफ ऑफ लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। चैप्टर 10, लेवरेज योर टाइम। दोस्तों, जरा एक गहरी सच्चाई को समझिए। पैसा खोकर आप फिर कमा सकते हैं, मौका खोकर आप दूसरा मौका ढूंढ सकते हैं, लेकिन समय खोकर आप उसे कभी वापस नहीं ला सकते। टाइम ही आपकी जिंदगी की असली करेंसी है, और सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है। अगर आप सच में एक्स्ट्रॉर्डनरी बनना चाहते हैं, तो अपने समय को सिर्फ मैनेज मत कीजिए, उसे लेवरेज कीजिए। लेवरेज योर टाइम। हम में से ज्यादातर लोग टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग टाइम मैनेज करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। लेवरेज का मतलब है कम एफर्ट से बड़ा इंपैक्ट। अगर आप हर काम खुद करते रहेंगे, तो ग्रोथ लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर आप सिस्टम्स बनाते हैं, ऑटोमेशन यूज करते हैं, डेलीगेशन सीखते हैं, तो आपका समय मल्टीप्लाई होने लगता है। गैब्रियल वाइनबर्ग हमें सिखाते हैं कि पहले यह समझो, आपका हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटी क्या है। हर काम बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। कुछ टास्क्स बिजी बनाते हैं और कुछ टास्क्स प्रोडक्टिव बनाते हैं। बिजी रहना प्रोग्रेस नहीं है, इंपैक्ट क्रिएट करना प्रोग्रेस है। परेटो प्रिंसिपल याद रखिए, 20% एफर्ट्स 80% रिजल्ट्स लाते हैं। आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके लाइफ और करियर में वह 20% क्या है। अगर आप उसे डबल कर दें, तो रिजल्ट एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। टाइम लेवरेज का पहला स्टेप है क्लैरिटी। अगर आपको पता ही नहीं कि आपका गोल क्या है, तो आप रैंडम डायरेक्शन में एफर्ट लगा देंगे। क्लियर विजन के बिना टाइम वेस्ट होना तय है। दूसरा स्टेप है एलिमिनेशन। हर हाँ के पीछे एक हिडन ना होता है। जब आप हर अपॉर्चुनिटी पकड़ते हैं, तो फोकस डाइल्यूट हो जाता है। स्मार्ट थिंकर अननेसेसरी कमिटमेंट्स हटाता है, डिस्ट्रैक्शन कम करता है। तीसरा स्टेप है ऑटोमेशन। रिपीटेटिव टास्क को सिस्टम में डालो, टेक्नोलॉजी का यूज करो। कैलेंडर प्लानिंग, रिमाइंडर्स, टेम्पलेट्स, ये छोटे टूल्स लॉन्ग टर्म में मैसिव टाइम बचाते हैं। चौथा स्टेप है डेलीगेशन। ईगो मत रखो कि सब कुछ खुद करना है। अगर कोई काम कोई और 80% क्वालिटी से कर सकता है, तो आपका समय हायर लेवल थिंकिंग के लिए फ्री हो सकता है। लीडर वही है जो लेवरेज समझता है। लर्निंग भी टाइम लेवरेज है। स्किल बिल्ड करना फ्यूचर टाइम बचाता है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप करते हैं, तो फ्यूचर में वही स्किल आवर्स बचाएगी। और सबसे पावरफुल लेवरेज है कंपाउंडिंग हैबिट्स। डेली 30 मिनट्स रीडिंग 1 साल में नॉलेज एक्सप्लोजन बन सकती है। डेली वर्कआउट 5 साल में हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट टाइम के साथ मल्टीप्लाई होता है। सुपर थिंकिंग हमें लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन सिखाती है। आज जो टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, वह फ्यूचर रिटर्न देगा या नहीं। स्क्रोलिंग 2 घंटे एंटरटेनमेंट दे सकता है, लेकिन स्किल बिल्डिंग 2 घंटे फ्यूचर फ्रीडम दे सकता है। फोकस डीप वर्क पर होना चाहिए। मल्टीटास्किंग इल्यूजन है। जब आप एक काम पर फुल अटेंशन देते हैं, तो क्वालिटी और स्पीड दोनों बढ़ते हैं। शैलो वर्क एनर्जी ड्रेन करता है, डीप वर्क लेवरेज क्रिएट करता है। एनर्जी मैनेजमेंट भी टाइम लेवरेज का हिस्सा है। अगर आपकी एनर्जी लो है, तो 2 घंटे में भी कम आउटपुट मिलेगा, लेकिन हाई एनर्जी स्टेट में 1 घंटा भी पावरफुल हो सकता है। स्लीप, हेल्थ, रूटीन, ये प्रोडक्टिविटी मल्टीप्लायर है। इमेजिन कीजिए, अगर आप डेली एक एक्स्ट्रा आवर प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगाएं, 365 घंटे साल के, 5 साल में 1800 घंटे से ज्यादा, यह ऑलमोस्ट एक नई डिग्री, एक नया बिजनेस या एक न्यू स्किल मास्टरी हो सकता है।
आज खुद से पूछिए, क्या मैं अपना समय खर्च कर रहा हूं या निवेश कर रहा हूं? क्या मैं अर्जेंट कामों में फंसा हूं या इंपॉर्टेंट कामों पर फोकस कर रहा हूं? क्या मैं सिस्टम बना रहा हूं या हर दिन फायर फाइटिंग कर रहा हूं? लेवरेज योर टाइम का मतलब है शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुनना। डिसिप्लिन अभी अनकंफर्टेबल लग सकता है, लेकिन फ्यूचर फ्रीडम देता है। याद रखो, आप हर चीज नहीं कर सकते, लेकिन सही चीजें कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, और वही चीजें कंपाउंड होकर लाइफ बदल देती हैं। कमिटमेंट लीजिए, मैं अपने समय को रैंडम नहीं बहने दूंगा। मैं क्लियर प्रायोरिटीज बनाऊंगा। मैं सिस्टम्स क्रिएट करूंगा। मैं डिस्ट्रैक्शन कम करूंगा। मैं लॉन्ग टर्म सोचूंगा, क्योंकि जब आप अपने समय को लेवरेज करना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ बिजी इंसान नहीं रहते, आप पावरफुल क्रिएटर बन जाते हैं। और वही सुपर थिंकिंग का असली उद्देश्य है। कम समय में नहीं, सही समय में सही काम करके एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाना। चैप्टर 11, एंटिसिपेट व्हाट कुड गो रॉन्ग। दोस्तों, हम सब अपने गोल्स के लिए एक्साइटेड रहते हैं। हम सक्सेस के सपने देखते हैं, ग्रोथ की प्लानिंग करते हैं, बिग अचीवमेंट्स इमेजिन करते हैं। लेकिन एक सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, और वही सच्चाई आगे चलकर उन्हें रोक देती है। वह सच्चाई है, क्या गलत हो सकता है। सुपर थिंकिंग का यह अध्याय हमें सिखाता है कि अगर आप सच में स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो सिर्फ बेस्ट केस मत सोचिए, वर्स्ट केस भी सोचिए। एंटिसिपेट व्हाट कुड गो रॉन्ग, ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये फियर नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है। जब आप पहले से समझ लेते हैं कि कौन कौन से रिस्क आ सकते हैं, कौन कौन सी गलती हो सकती है, कौन कौन सी बाधाएं सामने आ सकती हैं, तब आप इमोशनली भी तैयार रहते हैं और प्रैक्टिकली भी। हम अक्सर प्लानिंग फैलेसी के शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि काम जल्दी हो जाएगा, प्रोजेक्ट समय पर पूरा हो जाएगा, बिजनेस स्मूथली चलेगा। लेकिन रियलिटी में डिलेज आते हैं, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आती हैं, मार्केट बदलता है, लोग बदलते हैं। अगर आपने इन पॉसिबिलिटीज को पहले से कंसिडर नहीं किया, तो हर प्रॉब्लम शॉक बन जाती है। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि प्री मॉर्टम टेक्निक यूज करो। किसी भी बड़े डिसीजन से पहले खुद से पूछो, अगर यह प्लान फेल हो गया तो क्यों हुआ? इमेजिन करो कि फ्यूचर में फेलियर हो चुका है, अब पीछे मुड़कर कारण ढूंढो। यह एक्सरसाइज आपको हिडन रिस्क्स दिखाएगी। रिस्क अवेयरनेस कॉन्फिडेंस कम नहीं करती, बल्कि रियल कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि अब आप ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म में नहीं हैं, आप प्रिपेयर्ड ऑप्टिमिज्म में हैं। बिजनेस में सोचिए, अगर डिमांड कम हो जाए तो, अगर पार्टनर साथ छोड़ दे तो, अगर कैश फ्लो रुक जाए तो, अगर कंपटीशन अचानक एग्रेसिव हो जाए तो। जो एंटरप्रेन्योर इन सवालों से भागता है, वो क्राइसिस में घबरा जाता है। जो पहले से सोचता है, वो अडेप्ट कर लेता है। पर्सनल लाइफ में भी यही प्रिंसिपल लागू होता है। हेल्थ इग्नोर करेंगे तो फ्यूचर प्रॉब्लम बन सकती है। फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करेंगे तो इमरजेंसी स्ट्रेस दे सकती है। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इग्नोर करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। एंटिसिपेशन का मतलब हर समय डर में जीना नहीं है। इसका मतलब है रियलिस्टिक होना। लाइफ लिनियर नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स नेचुरल हैं। अनदर पावरफुल कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपकी इनकम 50,000 है और एक्सपेंस 89,000 है, तो रिस्क हाई है। लेकिन अगर एक्सपेंस 30,000 है, तो कुशन है। कुशन फ्रीडम देता है। डिसीजन लेते समय डाउन साइड सोचिए, वर्स्ट केस क्या है, क्या मैं उसे हैंडल कर सकता हूं? अगर आंसर हाँ है, तो रिस्क कैलकुलेटेड है। अगर आंसर नहीं है, तो रीथिंक करो। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस बायस। हमें लगता है कि हम स्पेशल हैं, हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन स्मार्ट थिंकर प्रोबेबिलिटी समझता है। वह मानता है कि मिस्टेक्स पॉसिबल हैं। प्रिपरेशन एंजाइटी कम करती है। जब आप मेंटली रिहर्स करते हैं कि ऑब्स्टिकल आएगा, तो वह आने पर नया नहीं लगता। यू स्टे काम। काम माइंड बेटर डिसीजंस लेता है। फेलियर प्रिवेंशन स्ट्रेटेजी बनाइए, बैकअप प्लान रखिए, सेविंग्स रखिए, स्किल डाइवर्सिफाई कीजिए, नेटवर्क बिल्ड कीजिए। यह सब इंश्योरेंस की तरह काम करता है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर बड़े कदम से पहले 10 मिनट बैठकर सोचें, क्या गलत हो सकता है, और फिर उस रिस्क को कम करने का एक छोटा एक्शन लें। लॉन्ग टर्म में यह हैबिट आपको मैसिव लॉस से बचा सकती है। सुपर थिंकिंग हमें प्रोएक्टिव बनाती है। रिएक्टिव इंसान प्रॉब्लम आने के बाद सोचता है, प्रोएक्टिव इंसान पहले सोचता है। लाइफ में अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होगी। मार्केट अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, लोग अनप्रिडिक्टेबल रहेंगे, लेकिन आपकी तैयारी प्रिडिक्टेबल हो सकती है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं ब्लाइंड होप में जी रहा हूं या स्मार्ट प्रिपरेशन में?
क्या मैं सिर्फ बेस्ट केस इमेजिन करता हूं या रियलिस्टिक सिनेरियो भी कंसिडर करता हूं? ग्रोथ का मतलब सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देखना नहीं है, थ्रेट्स पहचानना भी है। स्ट्रैटेजी का मतलब सिर्फ अटैक नहीं है, डिफेंस भी है। जब आप एंटिसिपेट व्हाट कुड गो रॉन्ग सीख जाते हैं, तो आप फियर से नहीं, क्लैरिटी से जीते हैं। आप पैनिक से नहीं, प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं। और याद रखिए, अल्टीमेट गोल प्रॉब्लम से बचना नहीं है। अल्टीमेट गोल है इतना मजबूत बनना कि जब प्रॉब्लम आए तो आप रेडी हों। यही है सुपर थिंकिंग की असली ताकत। पॉजिटिव रहो लेकिन प्रिपेयर्ड भी रहो। सपने देखो लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ। आगे बढ़ो लेकिन आंखें खुली रखकर। क्योंकि जब आप पहले से सोच लेते हो कि क्या गलत हो सकता है, तब जिंदगी आपको सरप्राइज नहीं करती, आप जिंदगी को सरप्राइज कर देते हो। चैप्टर 12, पुट इट ऑल टुगेदर। दोस्तों, अब तक हमने अलग अलग मेंटल मॉडल्स, अलग अलग थिंकिंग टूल्स, अलग अलग स्ट्रेटजीज के बारे में बात की। हमने सीखा कि ब्लाइंड स्पॉट्स कैसे पहचानें, बेहतर डिसीजंस कैसे लें, अनसर्टेनिटी को कैसे हैंडल करें, समय को कैसे लेवरेज करें और रिस्क को पहले से कैसे एंटिसिपेट करें। लेकिन असली ताकत तब आती है जब आप इन सबको एक साथ जोड़ते हैं। यही है पुट इट ऑल टुगेदर। नॉलेज पावरफुल है, लेकिन स्कैटर्ड नॉलेज उतना यूजफुल नहीं होता। जब तक आप कंसेप्ट्स को कनेक्ट नहीं करते, तब तक क्लैरिटी कंप्लीट नहीं होती। सुपर थिंकिंग हमें सिखाती है कि अलग अलग आइडियाज को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग थिंकिंग सिस्टम बनाओ। सोचिए, अगर आप डिसीजन ले रहे हैं, पहले आप इंसेंटिव्स देखेंगे, फिर बायस चेक करेंगे, फिर डाउनसाइड रिस्क सोचेंगे, फिर लॉन्ग टर्म इंपैक्ट एनालाइज करेंगे, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझेंगे। जब ये सारे मॉडल्स एक साथ काम करते हैं, तब आपका डिसीजन एवरेज नहीं, एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाता है। लाइफ चेस की तरह है, हर मूव आइसोलेटेड नहीं होता, हर मूव का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। अगर आप सिर्फ करंट सिचुएशन देख रहे हैं, तो आप हाफ पिक्चर देख रहे हैं। बिग पिक्चर देखना जरूरी है। मेंटल मॉडल्स टूल्स की तरह हैं। जैसे एक मैकेनिक के पास अलग अलग टूल्स होते हैं, स्क्रू ड्राइवर, रेंच, हैमर, वैसे ही स्मार्ट थिंकर के पास अलग अलग थिंकिंग टूल्स होते हैं। हर प्रॉब्लम के लिए एक ही टूल यूज करना मिस्टेक है। अगर आपके पास सिर्फ हैमर है, तो हर प्रॉब्लम नेल लगेगी, लेकिन लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। पुट इट ऑल टुगेदर का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी, सिचुएशन के हिसाब से सही मॉडल चुनना, इमोशनल डिसीजन नहीं, स्ट्रक्चर्ड डिसीजन लेना। जब आप रिलेशनशिप्स हैंडल करते हैं, तो एम्पैथी और इंसेंटिव दोनों देखिए। जब बिजनेस डिसीजन लेते हैं, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और कंपाउंडिंग दोनों सोचिए। जब करियर मूव करते हैं, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और लॉन्ग टर्म ग्रोथ दोनों समझिए। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। वन टाइम स्मार्ट डिसीजन लाइफ नहीं बदलता, रिपीटेड स्मार्ट डिसीजंस लाइफ बदलते हैं। डेली थिंकिंग अपग्रेड करनी पड़ती है। इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज 10 मिनट बैठकर अपने दिन के डिसीजंस रिव्यू करें, कहां बायस आया, कहां इमोशनल रिएक्शन हुआ, कहां बेटर सोच सकते थे। ये सिंपल हैबिट आपको एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकती है। सुपर थिंकिंग कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिस है, ये हैबिट है, ये अवेयरनेस है। जितना ज्यादा आप कॉन्शियसली सोचेंगे, उतना ऑटोमेटिक क्लैरिटी आएगी। आज की दुनिया इंफॉर्मेशन से भरी है, हर जगह ओपिनियन है, हर जगह नॉइज है, लेकिन क्लैरिटी रेयर है। जो इंसान क्लैरिटी डेवलप कर लेता है, वही लीडर बनता है, वही इन्फ्लुएंसर बनता है, वही स्टेबल रहता है जब बाकी लोग पैनिक करते हैं। पुट इट ऑल टुगेदर का मतलब है स्लो डाउन टू थिंक बेटर। फास्ट रिएक्शन अक्सर रिग्रेट बन जाता है, थॉटफुल एक्शन रिजल्ट बनता है। आपका गोल परफेक्ट बनना नहीं है, आपका गोल है बेटर बनना। हर दिन 1% बेटर थिंकिंग, 1% बेटर क्लैरिटी, 1% बेटर अवेयरनेस, यही कंपाउंड होकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाता है। याद रखिए, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपके डिसीजंस की क्वालिटी पर डिपेंड करती है, और आपके डिसीजंस की क्वालिटी आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करती है। इसलिए कमिटमेंट लीजिए, मैं रैंडम सोच में नहीं जीऊंगा, मैं असम्पशंस पर नहीं चलूंगा, मैं कॉन्शियसली सोचूंगा, मैं मॉडल्स यूज करूंगा, मैं लॉन्ग टर्म देखूंगा, मैं रिस्क समझूंगा, मैं एम्पैथी रखूंगा, मैं क्लैरिटी चूज करूंगा। जब आप ये सब एक साथ जोड़ते हैं, तब आप सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं रहते, आप वाइज बन जाते हैं। और विजडम ही असली पावर है। सुपर थिंकिंग का अल्टीमेट मैसेज यही है, दुनिया कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपकी थिंकिंग स्ट्रक्चर्ड हो सकती है। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन आपका माइंडसेट स्टेबल हो सकता है। और जब माइंडसेट स्टेबल हो जाता है, क्लैरिटी स्ट्रांग हो जाती है और डिसीजंस पावरफुल हो जाते हैं।
तब सक्सेस एक्सीडेंट नहीं रहती, स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो आज से, अभी से इन सारे लेसन्स को अलग अलग मत छोड़िए, इन्हें जोड़िए। प्रैक्टिस कीजिए, अप्लाई कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, ग्रो कीजिए। क्योंकि जब आप सब कुछ एक साथ जोड़ना सीख जाते हैं, तब आपकी सोच ऑर्डिनरी नहीं रहती, वह सुपर थिंकिंग बन जाती है।